प्रधानमंत्री कहते हैं अगर इनको वोट डालोगे ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये आपके घर की टूटी खोल के भाग जाएंगे, ये आपकी बकरी चोरी कर लेंगे, ये आपकी मुर्गी चोरी कर लेंगे। वैसे इतना तो ठीक है, कल जब मैं देख रहा था बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के घर से मुर्गियां बकरियां चोरी हो रही थी, तो बकरियां मुर्गियां आम लोगों की चोरी नहीं हो गई। जिस दिन जनता जाग गई बकरियां मुर्गियां इनके घरों की चोरी होंगी। देखना जब जनता आई ना इनके घर पे कि बस करो अब बस करो, देख लिया ना बांग्लादेश का हाल। तब पब्लिक जनता जब तंगी करी जाओगे, आप उन पर गोलियां बरसाओगे, कोई हड़ताल करते हैं उन पर डंडे चलाओगे, नौकरी किसी को दोगे नहीं और विपक्ष के नेताओं को अंदर करते जाओगे, फिर बाद में ना 15-20 मिनट में हेलीकॉप्टर में भागना पड़ता है। भाई साहब ये हुआ है परसों बांग्लादेश में, और आई भी हमारे देश में ही है वो। और मैं उसको बेनती करता हूं मोदी जी को थोड़ा सिखा देना, या तो ये सिखा देना कि भागना कैसे है, या ये सिखा देना कि ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे भागने की जरूरत पड़े। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर, लोग सब जानते हैं। एक बंदे को पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने कहा क्या किया है? कहता जी मैंने कत्ल किया है। कहता कत्ल किसने किया है? कहता जी मैंने किया है। लाश कहां है? कहता जी मैंने आग से जला दी। कहता जहां जली हुई जगह वो कहां है? कहता जी ऊपर से ट्रैक्टर से जोत दिया खेत। कहता जहां खेत जोता था वो दिखा। कहता जी उसके ऊपर ईंटें लगा दी थी। कहता चल ईंटें दिखा। कहता जी ऊपर एक छत बना के घर बना दिया था। कहता चल छत दिखा। कहता जी भूकंप आया था, छत गिर गई। कहता चल मलबा दिखा। वो कहता जी पड़ोसी को बेच दिया था। कहता चल पड़ोसी को बुला। कहता जी उसका कत्ल हो गया। कहता किसने किया? कहता जी मैंने किया है। कहता लाश कहां है? कहता जी आग लगा के। वो पुलिस वाले ने कहा यार फिर वहीं पे आ गया यार तू, फिर वही कहानी तेरी। यही हमारे साथ होता रहा। भाजपा जिता दी, कांग्रेस 90% पंजाब को बिजली का बिल जीरो आता है भाई साहब, 90% पंजाबियों को। फिर आपको क्यों नहीं आ सकता भाई? अब तो 44,250 हो गई, 440 नौकरियां कल दे के आया हूं पुलिस, पंजाब पुलिस में 44,250 नौकरियां दे के आपके सामने आपका बेटा खड़ा है। 1 रुपया भी किसी का, रुपया छोड़ो किसी से चाय का कप भी पी लिया हो मैं जिम्मेदार हूं। चाय का कप, हम जाते थे चंडीगढ़ कोई काम करने के लिए, बच्चों को नौकरी जैसा कोई काम के लिए, चंडीगढ़ मंत्री गण मुख्यमंत्री गण के पास, तो दरवाजे पे खड़े होते थे और हम कहते थे जी मिलना है। भाई साहब चाय पानी की बात तो छोड़ो, कितनी दूर से आए हो, चाय पानी पी लो पहले। डोर भी नहीं खुलता, दरवाजा भी नहीं खुलता था, साथ में एक विंडो रखी होती है, उसको खोल के बोल देते हैं साहब है नहीं अगले बुधवार को आइए। चलो जी कुंडी बंद। कोई बात नहीं, कभी दादे की कभी पोते की। अब बारी आ गई है जिनके घरों से वापस आते रहे हो, जिनके घर के सामने 2-2 4-4 घंटे प्यास से भूखे बैठ के वापस आते रहे हो खाली हाथ, अब वो आपके घरों का कुंडा खड़काएंगे। अंदर से कुंडा मत खोलना, उनको अंदर से ही बोल देना हम अभी घर पे है नहीं, इलेक्शन के बाद आना। आपके इधर यहां दिल्ली है, ये सामने दिल्ली है, फोन करके पूछ लेना स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कैसी हो रही है, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इलाज गरीबों का हो रहा है या नहीं। आपके इधर पंजाब है, फोन करके पूछ लेना 90% पंजाब को बिजली का बिल जीरो आता है भाई साहब, 90% पंजाबियों को। फिर आपको क्यों नहीं आ सकता भाई? अब तो 44,250 हो गई, 440 नौकरियां कल दे के आया हूं पुलिस, पंजाब पुलिस में 44,250 नौकरियां दे के आपके सामने आपका बेटा खड़ा है। 1 रुपया भी किसी का, रुपया छोड़ो किसी से चाय का कप भी पी लिया हो मैं जिम्मेदार हूं। चाय का कप कि नौकरी दिलवाने आए थे, रास्ते में ढाबे पे रुके, चाय का कप हमसे पी लिया। बताओ ऐसा हो सकता कोई?
अरविंद केजरीवाल ऐसा नेता है जिसने 2020 में चुनाव से 2 महीने पहले टीवी पे आके बोल दिया, दिल्ली वालों अगर मेरे 4.5 साल के कामों से संतुष्टि है, काम अच्छे लगे तो मुझे वोट दे देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये कह सकता कोई? ये कह सकता कोई? ये वही कह सकता जिसका जिगरा है, जिसने काम किया हो। आप पकड़ के जेल में डाल रखा है भाई साहब। कोई बात नहीं, कुदरत है, भगवान है। केजरीवाल जिस दिन पैदा हुआ था ना, 16 अगस्त को, उस दिन जन्माष्टमी थी। तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो रब करवाता है, कुछ ना कुछ तो भगवान करवाएगा। देखना हालत इनकी क्या होती है। देखा ना बांग्लादेश में क्या हुआ है, देख लिया ना बांग्लादेश का हाल। जब पब्लिक जनता जब तंगी करी जाओगे, आप उन पर गोलियां बरसाओगे, कोई हड़ताल करते हैं उन पर डंडे चलाओगे, नौकरी किसी को दोगे नहीं, और विपक्ष के नेताओं को अंदर करते जाओगे, अंदर करते जाओगे, फिर बाद में ना 15-20 मिनट में हेलीकॉप्टर में भागना पड़ता है भाई साहब। ये हुआ है परसों बांग्लादेश में, और आई भी हमारे देश में ही है वो। और मैं उसको बेनती करता हूं, मोदी जी को थोड़ा सिखा देना, या तो ये सिखा देना कि भागना कैसे है, या ये सिखा देना कि ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे भागने की जरूरत पड़े। दो कामों में से एक तो सिखाई देना। जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। लोग सब जानते हैं, पब्लिक। तो चरखी दादरी वालों, आपके पास आया हूं ये कहने के लिए कि ये आपके पास आएंगे, अभी नेता आपके पास आएंगे, घरों के आपके कुंडे खड़काएंगे। जब आप इनके घर पे जाते रहे हो, चंडीगढ़ में जाते रहे होंगे, या किसी नेता के घर पे यहां जाते रहे होंगे, एमएलए के या एमपी के, आपके लिए दरवाजे खोले उन्होंने? नहीं खोले ना। हम जाते थे चंडीगढ़ कोई काम करने के लिए, बच्चों को नौकरी जैसा कोई काम के लिए, चंडीगढ़ मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण के पास, तो दरवाजे पे खड़े होते थे और हम कहते थे जी मिलना है। भाई साहब चाय पानी की बात तो छोड़ो, कितनी दूर से आए हो, चाय पानी पी लो पहले। डोर भी नहीं खुलता, दरवाजा भी नहीं खुलता था। साथ में एक विंडो रखी होती है, उसको खोल के बोल देते हैं साहब है नहीं, अगले बुधवार को आइए। चलो जी, कुंडी बंद। कोई बात नहीं, कभी दादे की कभी पोते की। अब बारी आ गई है जिनके घरों से वापस आते रहे हो, जिनके घर के सामने 2-2, 4-4 घंटे प्यास से भूखे बैठ के वापस आते रहे हो खाली हाथ, अब वो आपके घरों का कुंडा खड़काएंगे। अंदर से कुंडा मत खोलना, उनको अंदर से ही बोल देना हम अभी घर पे है नहीं, इलेक्शन के बाद आना। बोल देना उनको, ताकि उनको भी पता चले किसी घर से, किसी दर से खाली जाना कितना दर्दनाक होता है। मैं उस समय कलाकार था, जब से मैं चरखी दादरी को एक मेरे दिमाग में बहुत बैठा हुआ है। बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था 12 नवंबर 1996 को। बुजुर्ग बैठे हैं, 2 जहाज टकरा गए थे यहां पे चरखी दादरी में। 350 बंदा मर गया था चरखी दादरी में, याद है ना? हाँ, मुझे पता, मुझे आज तक याद है। सऊदी अरेबिया का जहाज था, एक रशिया का जहाज था, तो दोनों टकरा गए थे और चरखी दादरी में गिरे थे दोनों। पहली बार हुआ है इतिहास में कि 2 जहाजों की सीधी टक्कर हो गई। क्योंकि पढ़ते रहते हैं, इसलिए जब भी इधर उधर से गुजरते रहते हैं, याद रहता है सब कुछ। आम बंदे हैं जी, मुरथल के ढाबों पर रोटी खाने वाले बंदे हैं जी, गांव में खेती करने वाले बंदे हैं जी, मच्छरदानी में सोने वाले बंदे हैं जी। तो ये इनको पता होगा, जो सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं, इनको पता होगा कि मच्छरदानी क्या होती है।
इनको नहीं पता मच्छरदानी क्या होती है। नो नो नो, इन्होंने कभी मच्छरदानी लगाई नहीं, मच्छर आसपास नहीं आ सकता इनके। तो मैं ये कहना चाहता हूं हरियाणा वालों, इस बार बदल के देखो, बदल के कैसा नजारा आता है। ये तो कह रहे थे, मोदी साहब तो कह रहे थे हरियाणा में डबल इंजन की जरूरत है, तो डबल इंजन लगा भी दिया था, फिर इंजन क्यों बदल दिया? क्या खट्टर का इंजन खराब हो गया था? खट्टर वाला इंजन खराब हो गया क्या? एक नया इंजन लगा दिया। भाई साहब मैं आपको कहना चाहता हूं, देश को डबल इंजन की नहीं, नए इंजन की जरूरत है, नए इंजन की। नया इंजन लगाओ, एक ही बहुत होता है। डबल इंजन की जरूरत, अभी कोयले वाले वो पुराने इंजन लेके ढूंढ भाग रहे हैं ये, अब तो सीएनजी वाले इंजन आ गए हैं। लेकिन ये हमें लड़ाते हैं, इनको कहते हैं ये समाज तुम्हें लूट रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं अगर इनको वोट डालोगे ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये आपके घर की टूटी खोल के भाग जाएंगे, ये आपकी बकरी चोरी कर लेंगे, ये आपकी मुर्गी चोरी कर लेंगे। वैसे इतना तो ठीक है, कल जब मैं देख रहा था बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के घर से मुर्गियां बकरियां चोरी हो रही थी, तो बकरियां मुर्गियां आम लोगों की चोरी नहीं हो गई। जिस दिन जनता जाग गई, बकरियां मुर्गियां इनके घरों की चोरी होंगी। देखना जब जनता आई ना इनके घर पे कि बस करो, अब बस करो, है ना। तो फिर दोस्तों एक गांव था, ये बात सुनने वाली है, उसमें भैंसें चोरी होने लगी गांव में। एक रात में 2 भैंसें चोरी हो गई। ये बात सुनना, ध्यान रखना और सुनाना भी जाके। गांव में भैंसें चोरी होने लगी, एक गांव में 2 भैंसें चोरी हो गई। पूरे गांव में दूसरे दिन तरथल्ली मच गई। कल रात बलदेव की 2 भैंसें चोरी हो गई यार। अगली रात फिर चोरी हो गई 1 भैंस। कहते यार नरेश की भी 1 भैंस चोरी हो गई यार। अगले दिन फिर 2 भैंसें चोरी हो गई। कहते कमाल हो गई यार, है ये पप्पू की 2 भैंसें चोरी हो गई। तो उन्होंने गांव वालों ने फैसला किया, एक बाबा था, फकीर था, संत महात्मा, उसी गांव के जू में रहता था, उसके पास गए। बाबा जी बख्शो, गांव पे कोई ग्रह है, कोई ग्रह भारी है, भैंसें चोरी हो रही हैं पिछली 3 दिन से, कोई उपाय बताइए। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, पूरे गांव में ये अनाउंसमेंट कर दीजिए, 4 आदमी एक चद्दर के चारों कोने पकड़ के ऐसे ओढ़ के चद्दर को खड़ा हो जाएं 4 आदमी, और गांव वालों को नीचे से, चद्दर के नीचे से निकालो। जिस आदमी ने भैंसें चोरी की होंगी, जैसे ही चद्दर के नीचे से निकलेगा उसको दिल का दौरा पड़ जाएगा और मर जाएगा वहीं पे। तो गांव वालों ने अनाउंसमेंट कर दीजिए, आओ जी। बाबा जी ने कहा है 4 मोतबर आदमी गांव के, वो चद्दर ओढ़ के पकड़ के, चारों कोने पकड़ के ओढ़ के खड़े हो गए। गांव के पूरे मर्दों को निकाला गया, कोई भी नहीं मरा। गांव की पूरी औरतों को नीचे से निकाल दिया गया, कोई भी नहीं मरी। बच्चों पर शक हो गया, चलो कहते बच्चों को भी निकालते हैं। बच्चों को चद्दर से नीचे निकाला गया, कोई भी नहीं मरा। पूरा गांव चद्दर के नीचे से निकल गया, कोई भी नहीं मरा। कारण पता क्या था? जो भैंसे चोरी करते थे वो तो चादर पकड़ के खड़े थे, वो तो चारों जने चादर ओढ़ के खड़े थे। मरता कौन? चोर तो चादर ओढ़ के खड़े हैं। इसीलिए हम कहने आए हैं आपको, अरे देश की चादर तो चोरों को पकड़ा रखी है, और ढूंढते हो चोर अपने आप में से। एक बार आम आदमी पार्टी को, हरियाणा की चादर को, ईमानदार बंदों को पकड़ा के देखो, आपकी सभी किस्म की चोरियां बंद हो जाएंगी, ये गारंटी लेते हैं हम। तो ये इनका है, और बहुत बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, इतना मान सम्मान दे रहे हो। और मेरा तो हरियाणा के साथ वैसे भी रिश्तेदारी है, वैसे भी मेरा तो फर्ज भी बनता है यहां आऊं, क्योंकि घर पे भी जाना है भाई साहब, क्योंकि ससुराल हरियाणा में है, तो सब कुछ सुनते भी होंगे अभी घर पे कि क्या क्या बोला है। तो मेरे लिए तो और भी फर्ज में तो निभाना चाहूंगा। वैसे वो उतनी बात नहीं है, वैसे प्यार और मान सम्मान ही है, अदरवाइज यही रिश्तेदारी पहले तो
हमारी दोस्तियां रिश्तेदारियां पंजाब ही होता था, बाद में बना हरियाणा पंजाब, छोटे बड़े भाई हैं। हमको वैसे ही लड़ा दिया इन नेताओं ने। जब हल लेके आए थे किसान भाई, जब उन्होंने नारा लगाया था कि हरियाणा और किसान एकता, हरियाणा पंजाब किसान एकता जिंदाबाद, तो बड़ा अच्छा लगा था। समस्याएं भी एक ही हैं हमारी, फसलें भी एक ही हैं, एक ही पत्तन का पानी पीते हैं। बस इन्होंने हमें बांट दिया है, हमको आपस में लड़ा दिया है। हम चादर के नीचे से निकल रहे हैं, चादरें ये पकड़ के खड़े हुए हैं। इसीलिए हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद है। और मैं बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद माँओं बहनों का करता हूं जो इतनी भारी संख्या में आई हैं। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। इसलिए मैं आपको आग्रह करने आया हूं, इस विधानसभा चुनाव में अपने हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पूरी दुनिया हिला दी है, जिनका नाम पूरी दुनिया में ईमानदारी के एक मुसज्जमे के तौर पे जा रहा है, उनको आप जिताइए, उनको आप लाइए। गारंटी हमारी है, पंजाब इधर है, दिल्ली इधर है, अब बीच में जो हरियाणा है वो भी अपनी अगर किस्मत बदलनी चाहता है तो आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को इस बार ले आओ और अपने बच्चों की और अपनी किस्मत बदल लो। 2 नारे लगवाऊंगा। यहां से तिहाड़ जेल नजदीक है, तिहाड़ इधर ही है ना, तो जहां से नजदीक है, तो अरविंद केजरीवाल जी को ना पूछना पड़े कि नारे कितनी जोर से लग रहे थे। तिहाड़ जेल की दीवारों को चीरते हुए आपकी आवाज इनकलाब जिंदाबाद की वहां तक पहुंचे, उनको पता चल जाए। दोनों हाथ ऊपर करके इनकलाब, थोड़ा और कर दो, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतना प्यार सत्कार दिया। आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। आराम से जाना है, बुजुर्ग भी हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बहुत आराम से जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, जीते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।